ठीक है, मेरा नाम है प्रशांत जैन। ये दोस्तों अमेजिंग एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है अभी। तो अगर देखो, तुम्हें अगर 2025 के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है ना, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा। यूजुअली आप 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अब आप क्या करेंगे, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे, 6 महीने का आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। पीजे लाइव कोड आप लोगों को यूज करना होता है, द मोस्ट अमेजिंग कोड पीजे लाइव कोड आप लोग यूज करेंगे। आप ये कोड यूज करते ही मेरी मेंटरशिप में आ जाएंगे। उसके अलावा एक और चीज आप लोग ध्यान रखें, अगर आप अपना सीबीएसई भी इंश्योर करना चाहते हैं तो केवल 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने, आप लोगों का सीबीएसई भी इंश्योर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन लें पीजे लाइव कोड यूज करके, ठीक है। फिर ये लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, a ratio is comparison of two numbers quantities by division. The ratio of a to b is written as a is to b, a is to b बोलते कैसे, a is to b और a by b. In the ratio a and b are called terms of the ratio. A is the antecedent and b is the consequent. अब मुद्दे की बात सर, ये तो किताबी डेफिनेशन है, आपका ज्ञान क्या है? तो यहां पे गाइस दो तीन चीजें आप लोग समझे। सबसे पहले तो सबसे पहले तो a and b हैव सेम नेचर। भाई वेलोसिटी को वेलोसिटी से कंपेयर करोगे, डिस्टेंस को डिस्टेंस से कंपेयर करोगे, तो भाई ए एंड बी हैव सेम नेचर। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि फंडामेंटल लेवल पे आप लोग समझे कि आप दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं, राइट। ए एंड बी हैव सेम नेचर। फिर ये बात रखिए आप, ए बाय बी या फिर ए इज टू बी अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसके अंदर गाइस एक हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के नॉट इक्वल टू जीरो। इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये कंपैरिजन है ना, इसको मैं बोलता हूं गाइस जूमिंग इफेक्ट। जूमिंग इफेक्ट क्या बोलते हैं इसको? जूमिंग इफेक्ट। इमेजिन कीजिए एक ट्राइंगल है ना, इसकी जो साइड्स है अगर आप इसको जूम कर देंगे तो ये उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा, पता है आपको, ये जूमिंग इफेक्ट, राइट। इसको छोटा कर देंगे, छोटा हो जाएगा, बड़ा कर देंगे, बड़ा हो जाएगा। तो ये साइड है ना सेम रेशियो में बढ़ती है। तो ये एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है कंपैरिजन का। और जिस बच्चे ने, कहां गया, जिस बच्चे ने ये समझ ली ना बात, उसको क्या है कि रेशियो की फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और फिर क्या होता है कि भाई रेशियो किस तरीके से ऑपरेट करेगा ना, समझ में आ जाएगा आपको, राइट गाइस, राइट। ठीक है, कोशिश करेंगे भाई, यश मेहता। ठीक है, चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। प्लीज हाँ, वीडियो लाइक कर दो यार, जल्दी से वीडियो लाइक कर दो। और प्लीज जो भी, अगर आप लोगों को पसंद है ये चीज, क्या रही है, एक बहुत अच्छा एफर्ट डाला जा रहा है आप लोगों के लिए, प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, तुरंत अभी शेयर कर लो। जहां पे भी तुम, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, कहीं पे भी हो, तुम इसको शेयर कर लो, ठीक है। और ठीक है, आप लोग मुझे टैग कर सकते हो। ठीक है, मुझे टैग करने का तरीका क्या है? ठीक है, या तो इस तरह से लिख सकते हो या फिर J2023। ठीक है, कोई भी हैशटैग आप बना सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए। तो भाई आई होप आप लोग को रेशियो के बारे में समझ में आया और नोट्स बहुत प्रॉपर मिल रहे होंगे आप लोगों को, है ना? नोट्स वगैरह में कोई इशू नहीं आ रहा ना? ठीक है, डाउट इन होमवर्क गाइज, मैं आप लोगों को पूरा सोल्यूशन दे रहा हूं। ठीक है, सॉल्यूशन पूरा दे रहा हूं मैं आप लोगों को, वर्कशीट के सारे सॉल्यूशन दे रहा हूं गाइस, डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, और मेरा बता, मेरी मेरी वो प्रायोरिटी ये है कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स दूं। ठीक है, चलिए, राइट। अब देखिए, सो गाइज प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो थोड़ा सा तुम्हारे लिए मेहनत की है भाई, है ना, अप्रिशिएट करना। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन अ रेशियो टू क्वांटिटीज आर कंपेयर्ड, सो द क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड, दैट इज दे मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट्स। समझ में आई या नहीं आई बात? समझ में आई या नहीं आई बात? समझ में आई या नहीं आई बात? मेंटी होगा, बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अब देखिए, फिर उसके, हाँ, ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, ये मैंने बता ही दिया है पॉइंट। The order of the terms in the ratio is very important since 2:3 is not same as 3:2। ये चीज समझ में आई बात? राइट, समझ में आई बात? राइट,
देन फिर the value of a ratio remains unaltered if the given ratio is multiplied or divided by the same non-zero quantity if a b and m are this. ठीक है, बता दिया भाई, ये मैंने आपको बता दिया था भाई, आप मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से या फिर डिवाइड करोगे, और नॉन जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे डिनोमिनेटर में जीरो मत बना देना, याद रखना ये बात। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आया। समझ नहीं आ रहा मुझे किस डायरेक्शन में जाना, मेरे ऑपरेटर ने बनाया है। इफ द रेशियो ऑफ एनी टू क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस एग्जैक्टली बाय द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, द क्वांटिटीज आर सेड टू बी कमेंसुरेबल, अदरवाइज इनकमेंसुरेबल। ये शुद्ध तरीके से नकार दो इस पॉइंट को, ये तुम्हारे कभी काम नहीं आएगा। ये मतलब मान लो अगर तुम 8th क्लास का एग्जाम देना होता, तुम्हें तुम्हारे बोर्ड में ये एग्जाम आता है, स्कूल एग्जाम में आता कि सर ये क्या है, मतलब ये मतलब तुम्हारा टीचर तुमसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता कमेंसुरेबल इनकमेंसुरेबल, सिरे से खारिज कर दो इस पॉइंट, कोई काम नहीं आएगा। देखो हम लोगों ने क्या वादा किया था, मैंने आप लोगों से क्या वादा किया था, जेई के पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा आपको ये बात, जेई के पर्सपेक्टिव से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मतलब कमेंसुरेबल मतलब होता है कंपेरेबल। मैं तो सिंपल सी बात करता हूं कि भाई अगर तुम दो चीजों को कंपेयर कर सकते हो, मान लो तुम्हारे दोस्त के 14.1 मार्क्स है और तुम्हारे 13.4 मार्क्स है, ठीक है, तो तुम इसको एक इंटीजर की तरह बना सकते हो, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो बस वो वाली चीज है। ठीक है, इस तरीके से कर लो। सर कीनोट सेशन में क्या होगा आगे बताएंगे, अभी अभी कुछ नहीं होगा बेटा स्वास्थ्य का, अभी तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो गाइस अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता है मैं 1000 बार बच्चों को बताता हूं कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर बच्चे हमेशा मुझे सिरे से खारिज कर देते हैं इसके अंदर, फिर जीवन में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उनको सिरे से खारिज करता रहता है। क्या बोला मैंने, बच्चे इस बात को बहुत सिंपल बोल के सर ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको सिरे से खारिज कर देते हैं, और फिर एग्जाम में बहुत सारी जगह ऐसा ये आता है और वहां पे वो खुद सिरे से खारिज हो जाता है। तो मैंने क्या बोला है वो देखो भाई, अगर एक नंबर है x, उसको आप x1 बाय x2 के रेशो में तोड़ते हो, तो इसका मतलब है यह है कि पूरी x क्वांटिटी को x1 प्लस x2 पार्ट्स में तोड़ो, और एक पार्ट को x1 दे दो, दूसरे पार्ट को x2 पार्ट्स दे दो। भाई तुमने सोच के देखो, सोच के देखो तुम कर क्या रहे हो। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है x, उसको तुम x1 प्लस x2 कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हो, और उसमें से x1 कंपोनेंट किसी एक पर्सन को दे रहे हो, ये दूसरे पर्सन को दे रहे हो, राइट राइट। बताओ बताओ, समझ में आई क्या बात, समझ में आई क्या बात, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, समझ में आई। देखो अब इसको एग्जांपल से समझाता हूं, इसको एग्जांपल से समझाता हूं, कंपेयरिंग का के ऊपर अपन बाद में आते हैं। भाई मेरे पास 42 है, ठीक है, मुझे इसको तोड़ना है, 4 बच्चे हैं मेरे पास, मेरे को एक बच्चे को 5 कंपोनेंट्स देने हैं, एक को 6 कंपोनेंट्स देने हैं, एक को 3 देने हैं, एक को 7 देने हैं। इसका मतलब क्या है, एक बच्चे को इस 42, मान लो 42 चौलो कैट्स है मेरे पास, चौलो कैट्स मुझे इस तरीके से डिवाइड करनी है, 5:6:3:7, 4 बच्चों का रेशियो है, ठीक है। ये बुई 1 को इतनी चॉकलेट्स मिली, बुई 2 को इतनी चॉकलेट मिली, बुई 3 को इतनी चॉकलेट मिली, बुई 4 को इतनी चॉकलेट्स मिली, राइट गाइस। बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3, बॉय 4 chocolates are to be given 42 chocolates in all that you have. So the very simple rule is, very simple rule, just make one part. भाई एक पार्ट में कितना, एक पार्ट में कितनी चॉकलेट है भाई, इतनी है वो, 5 + 6 10, सिंपल रूल, समझ में आएगा पूरा का पूरा। 2 हो गए, इसका मतलब बुई 1 को 10 चॉकलेट मिलेगी, 5 × 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 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 टोटल करके देखना तो 42 हो गया क्या, ये बच्चा सबसे छोटा है, सबसे छोटा बच्चा सबसे सेटिस्फाइड है क्योंकि उसको सबसे ज्यादा चॉकलेट्स मिली है, ठीक है, समझे क्या, समझ गए, समझे क्या भाई लोग। थैंक यू संदीप लांबा।
राइट। हमारे बुक का 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, समझे क्या? तो यार ये बात चल रही है, ठीक है। किसी भी रेशो को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में तोड़ना मतलब ये होता है, ठीक है। फिर कंपेयर दी रेशो, कंपेयरिंग टू रेशियोज, भाई 3:4 और 1:2 में कौन सा बड़ा है? अब इसको आप फ्रैक्शन की तरह देख सकते हो, 3/4, 1/2, ठीक है। तो जनरली क्या किया जाता है, डिनोमिनेटर सेम कर लो, डिनोमिनेटर सेम कर लो। अब यार ये क्या है, चाइल्डिश ट्रिक्स है ये, अगेन जेई के काम का नहीं है। फॉर द सेक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, आई हैव इंक्लूडेड दिस थिंग। बट अगर आप मुझसे बात करेंगे सर जेई हमारी ये चीज चेक कर सकता है कि कौन सा रेशो बड़ा है, डायरेक्टली नो। इनडायरेक्टली अगर आप ये नहीं कर पाते ना, तो वैसे भी भाई हम लोग बहुत खराब पोजीशन में, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर मैं तुम्हें कोई 2 रेशो दूंगा ना, तो तुम उसको पहचान लोगे, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है? बेटा यही होता है, देखो कुछ थियोरी तुम्हें बोलते ही समझ में आ जाएगी, कुछ एग्जाम्पल से समझ में आएगी, कुछ एग्जाम्पल के बाद भी समझ में नहीं आएगी, और ज्यादा एग्जाम्पल करने पड़ेंगे तभी हमारे टॉपिक कुछ इजी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ टफ होते हैं, ठीक है। तो भाई ये टू डिवाइड अ नंबर इनटू पार्ट्स इन अ गिवन रेशियो, ये हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये चीज समझिएगा, यहां पे आपको ब्रैकेट में ये लिखना है A/B C/D आर ग्रेटर देन 0, है ना। हम लोग यार जनरली क्या पॉजिटिव रेशियोज की बात करते हैं, पॉजिटिव रेशियोज की बात करते हैं, क्योंकि हम दो फिजिकल क्वांटिटीज कंपेयर करना चाहते हैं, लेंथ, लेंथ ऑफ ट्राइंगल, राइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, तो ये सब पॉजिटिव होता है। तो जनरली प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं ये पॉजिटिव होता है। तो हम लोग अगर ये कह सकते हैं अगर A/B ग्रेटर देन C/D है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, AD ग्रेटर देन BC हो जाएगा। ये चीजें समझ में आती हैं आपको, ये चीजें समझ में आती हैं, बताइए, ठीक है। और फिर ये डी पॉइंट की पॉइंट क्या है कि भाई एक मतलब बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है कि यार अगर मैं रेशियो को देखूं, ये एक रेशियो है, इसका मतलब क्या, दो क्वांटिटी 3:4 के रेशियो में, यार ये डेसिमल भी तो है, डेसिमल भी तो है, डेसिमल है या नहीं है बताओ। कल भाई जेई है, कल जेई है, अरे कल जे वो है ना, एनटीएससी है ना यार, एनटीएससी एक बार हो जान दो यार, एनटीएससी हो जान दो, ठीक है। करते हैं तुम्हारे लिए, करते हैं यार, बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है, वापस से करेंगे तुम्हारे लिए बहुत जल्दी, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो, अब देखो गाइस, अब वापस से मैं आप लोगों को ये चीज बताता हूं भाई। 3 पॉइंट, ये तो 0.75 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, रेशो आराम से कंपेयर कर पा रहे हो, अभी तक तो सब सिंपल चल रहा है सर, मजा आ रहा है, ठीक है। फिर ग्रेटर इनइक्वालिटी, अगेन ये डेफिनेशंस भी कोई काम की नहीं है। मैंने क्या बोला कि भाई ये अगर देखो रेशियो लेस देन 1 हो गया, तो इसको लेस इनइक्वालिटी बोल देंगे। अगर ये रेशियो, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, ठीक है, रेशियो इज लेस इनइक्वालिटी, ये सब चीजें देखो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ये चीज जो है ना आईसीएससी की बुक से उठाई है, आईसीएससी की बुक्स के अंदर ये पूरा डिटेल में दे रखा है, बट आईसीएससी की बुक में ये इसलिए काम का है क्योंकि उसके स्कूल के एग्जाम में आता है, राइट, स्कूल के एग्जाम में आता है, इसलिए काम का है, समझे क्या आप लोग, वरना कोई भी काम का नहीं है ये, वरना कोई भी काम का नहीं है, स्कूल के एग्जाम में ना आए तो कोई काम का नहीं है ये, नहीं, बोलो भाई, बोलो भाई, क्लियर, क्लियर, बोलो। राइट, इमेजनरी नंबर की बात तो बाद में करेंगे यार, बहुत ज्यादा बाद में करेंगे, अभी देखो एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। अभी जैसे
जैसे मेरा एक वीडियो था, ठीक है, उसमें 145 लाइक्स थे, ठीक है, 145 लाइक्स थे और 5 डिसलाइक्स थे। तो ये रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी हो गया। क्या हो गया ये? रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी, मतलब रेशियो 1 से बड़ा है, रेशियो 1 से बड़ा है, ठीक है। फिर एक वीडियो था, एक वीडियो था जिसमें लाइक 145 थे, मगर व्यूज व्यूज उसके अंदर जो व्यूज थे वो 8700 थे, राइट, 8700। तो ये कितना हो गया? 5300। अब ये क्या हो गया? रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, राइट। समझे क्या? अब जैसे इस वीडियो में 152:1 का रेशियो, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए, ठीक है। इसमें फन नहीं है यार, मेरे को इसमें फन नहीं है ना, समझ लो, इसमें मजा नहीं आता मेरे को। ये तो नोन चीज है, ठीक है। अब देखिए, मोर टर्म्स रिलेटेड टू रेशियोज, कंपाउंडेड रेशियो, ठीक है। द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ ए टू बी एंड ए सी टू डी इज दिस। इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पे भाई? ए बाय बी, एक मिनट, ए बाय बी और इंटू सी बाय डी, ये क्या हो गया? दो रेशियोज को अगर मल्टीप्लाई किया तो कंपाउंडेड रेशियो। अब मैं आपको बहुत सिंपल लॉजिक बताता हूं। सर इसको कंपाउंडेड रेशियो क्यों बोल रहे हैं? कंपाउंडेड रेशियो बोलने का जो रीजन है, एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह एक्ट कर रहा है ना, ये एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह एक्ट कर रहा है ना, कर रहा है नहीं कर रहा? बताओ, है कि नहीं? बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट की दोनों रेशियो मल्टीप्लाई हो गए। अब ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, कंपाउंडेड रेशियो, समझे क्या? हाँ वो करूंगा ना मैं, स्वास्थ्य का पक्का करूंगा, पक्का बहुत जल्दी करूंगा, वीकडे में कर लूंगा, वीकडे को कर लेंगे, ठीक है। हाँ हमारा मटेरियल इनफ है, ठीक है। फिर देखिए, ये हो गया। अब इसमें ये इश्यू है बस, समझ रहे हो? डुप्लीकेट रेशियो, भाई मैं तो ये बोलूंगा कि कोई काम की नहीं है टर्मिनोलॉजीज, कोई काम की टर्मिनोलॉजीज नहीं है, कोई काम की टर्मिनोलॉजीज नहीं लगती मुझे। डुप्लीकेट रेशियो, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए टू बी, मतलब ए को ए बाय बी को ए बाय बी से कंपाउंड कर दो तो डुप्लीकेट हो जाएगा। ट्रिप्लीकेट, दो बार कंपाउंड कर दो, ए क्यूब बाय बी क्यूब। सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट ले लो। सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा फिर? क्यूब रूट ले लो। भाई ये चीज समझ में आई क्या? ये चीज समझ में आई क्या? ये चीज समझ में आई क्या? सब यूजलेस टर्म्स है, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मुझे बताना पड़ता है कि भाई ये टर्मिनोलॉजी देखो जेई में तो कभी यूज नहीं होगी। तो जो भी बच्चा मेरे साथ जेई की प्रिपरेशन कर रहा है ना, वो इसको सिरे से खारिज कर दो। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। मतलब पता है क्या होता है कभी कभी, मतलब क्लास में कुछ बच्चे आते हैं, सर ये डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? आपने तो पढ़ाया नहीं, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि बेटा आता ही नहीं है, समझो, क्योंकि टर्म है, टर्मिनोलॉजी है तो बतानी पड़ती है, समझे क्या? नोट नहीं करना गाइस, जब नोट करना होगा ना मैं बता दूंगा। अभी तक कुछ भी नोट करने का नहीं था, बस स्टार्टिंग का जो था मैं रुका ही था उस समय, उस समय मैं रुका ही था आपके लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो चीज है ना, ये चीज प्लीज आप नोट करें। इनवर्स रेशियो, ठीक है। द इनवर्स रेशियो और रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ ए टू बी इज 1/A/1/B, दैट इज B to A इज रेशियो। अब इसका एग्जांपल बताता हूं मैं, इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, ठीक है। मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये साइड है 4, ये साइड है 5, ये साइड है 6, ठीक है। अब गाइस ये परपेंडिकुलर 1 है, ये परपेंडिकुलर 2 है, ये परपेंडिकुलर 3 है। फाइंड P1 is to P2 is to P3, इन तीनों का रेशियो निकालिए आप। P1 is to P2 is to P3, इन तीनों का रेशियो निकालिए, कम ऑन, तीनों का रेशियो निकालिए।
कर लिया क्या? कर लिया क्या? अब देखो, अब देखो, अब देखो गाइस, कुछ बच्चे तो जानते हैं, कुछ बच्चे जानते हैं कि एरिया 3 बेस से लिया जाए इक्वल होगा। तो भाई 4 into P3 इज इक्वल टू 6 into P1 इज इक्वल टू 5 into P2। हाँ या ना? हाँ या ना बोलो भाई। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? अब पता है, बहुत पता है आपको, पता है अब जैसे मान लीजिए साइड इस रेशियो में, तो हम लोग की पता है बहुत ज्यादा मन करती है किस चीज की, बहुत ज्यादा मन करता है हम लोग का इस चीज का कि यार 6:5:4 कर दे, बट ये गलत है। कुछ एक दो बच्चे बोल भी रहे हैं भाई साइड्स का रेशियो 4:5:6 है, तो ये रिलेशन है। अब इसको गाइस मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखना, P1 इज इक्वल टू 1/6, P2 1/4, 1/5, P3 1/4। हाँ या ना बोलो भाई? हाँ या ना बोलो भाई? ये देखो सर, एरिया हाफ भी तो होता है। अबे हाफ तो काट दिया ना भाई अपन ने, हाफ 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 होता है, बट वो कट गया ना। ये देखो, ये लो, यही तो बात है, यही तो इक्वालिटी में खेलने वाली बात होती है, यही तो इक्वालिटी में खेलने वाली बात होती है। अरे हाँ दे भाई, वो करेंगे यार, भाई करेंगे भाई। अब मैं क्या करूं, अगर एनटीएससी है तो तू बता यार, जीवन में एनटीएससी को भी तो इज्जत देनी पड़ेगी ना। नहीं, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एन अकेडमी रेस। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये तो देखो, अब ये देखो, आपको समझ में आना इनवर्स रेशियो कहां पे काम आता है, इनवर्स रेशियो कहां पे काम आता है, समझ में आई क्या बात? इनवर्स रेशियो कहां पे काम आता है, समझ में आई क्या बात? ठीक है भाई, कैसे किया? अब आप बताओ, मुझे एक चीज बताओ, क्या 4 को 1/1/4 नहीं लिख सकते क्या यार? बचपन में सीखा था ना ये तो, बचपन में सीखा था या नहीं सीखा था? तो भाई ये 4 है, तो 4 को अगर मैं नीचे लेके जाऊंगा तो 1/4 लिखना पड़ेगा ना, तभी तो 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा। देखो सेम ही तो इक्वेशन है या नहीं है? है या नहीं है? बताओ। ठीक है, तो अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप कहना क्या चाहते हो सर, ये बताओ, नहीं आया समझ में, ये क्या है मतलब, इसका इन्वर्स से कैसे लेना देना? ये है बात। अगर साइड्स 4:5:6 के रेशियो में है, तो एल्टीट्यूड 1/4:1/5:1/6 के रेशियो में होंगे। देख लो, है या नहीं है या नहीं है? देख लो भाई, देख लो भाई, देख लो भाई, देख लो भाई। हाँ, एग्जाम्पल नोट करना है। ठीक है, साइड 4:5:6 के रेशियो में हुआ, तो एल्टीट्यूड 1/4 1/5 1/6 के रेशियो में हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा है। देखो, देखो, क्यों मल्टीप्लीकेशन 1 क्यों आना चाहिए? क्योंकि एरिया आप इस साइड से लो, इस साइड से लो, इस साइड से लो, इक्वल आएगा। राइट, 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 राइट। तो अब देखो, अब देखो, मौजेदार, अब मौजेदार बात करते हैं। मौजेदार बात यह है कि भाई आप यहां तक पहुंच गए 4:5:6 की कहानी पे। अब एल्टीट्यूड का रेशियो भी ये आ गया। सर अब मजा नहीं आ रहा सर, फ्रैक्शन में तो रेशियो में आदत ही नहीं है। तो क्या करो, बिल्कुल अब समझ लो भाई, पहली क्लास में एलसीएम लेना क्यों सिखाया था? इसीलिए तो सिखाया था। 4 5 6 का एलसीएम, 4 5 6 का एलसीएम आप खुद सोच के देखो, 60 है। तो पहला पॉइंट क्या था, रेशियो को अगर कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं है तो फिर एलजेब्रा करो ना यार। अब देखो 6 के करस्पॉन्डिंग कौन सा था? P1 के करस्पॉन्डिंग 6 है, तो भाई 6 के करस्पॉन्डिंग 10 आ रहा है। P2 के करस्पॉन्डिंग क्या है? 5 है। ये आ गया क्या यार, बोलो? ये एल्टीट्यूड्स का रेशियो आ गया क्या? ये एल्टीट्यूड्स का रेशियो आ गया क्या?
बोलो। वाह, यू आर नेशनल क्रश भाई साहब। राइट, राइट। भाई तुम्हें पसंद नहीं है ना? तुम्हें, यार तुम खुद बताओ, तुम्हें पसंद है क्या? तुम्हें पसंद है क्या फ्रैक्शन? अगर तुम्हें पसंद है तो फ्रैक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए थे तुम्हारे। बट द फैक्ट इज फ्रैक्शन का क्वेश्चन तुम गलत करते हो। तो इसका मतलब 10:12:15। केवीपीआई कब लोगे? मैं बचपन से कितनी बार ले आया मैं। केवीपीआई बचपन से कितनी बार ला चुका हूं मैं यार। ला ला के थक गया मैं केवीपीआई। राइट, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें वापस से समझाता हूं मैं। इसके लिए देखो, एक तो ये रीजन हो सकता है भाई तुम्हें ज्योमेट्रिकली समझ में नहीं आया कि सर ये क्यों लिखा है। भाई एल्टीट्यूड इंटू बेस, हाफ बेस इंटू हाइट एरिया होता है। 3 बेस है तुम्हारे पास, तीनों साइड से हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ये तीनों एरिया तुमने इक्वल किए। 4 इंटू P3 = 6 इंटू P1 = 5 इंटू P2। अब ये नहीं किया ना तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, और इसके साथ समझ में आना जरूरी है। देखो अब ये देखो, मैं आपको बताता हूं भाई मैंने क्या बोला है। तो आपके लिए जो की टेक अवे है ना, की टेक अवे, इफ 3A = 4B = 5C दे रखा है ना आपको, इसका मतलब क्या होता है? ए, ये मैनिपुलेशन ध्यान रखो आप, ठीक है। और फिर आपने कसम खाई थी कि कोई भी नंबर अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सेम होगा। 3, 4, 5 का एलसीएम लीजिए, 60 होता है। तो भाई 60 से डिवाइड कर दीजिए। राइट, अब ये दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, इसका मतलब A:B:C कितना हो गया? ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। भाई हाँ या ना? क्लियर हो गया क्या? अब ये पूरी अलजेब्रा क्लियर हो गई क्या? P1 P2 P3 कैंसिल हुआ ही नहीं। मैंने P1 = P2 = P3 लिया भी नहीं था। यही तो बात है ना। देखो आप क्या है, आधा अधूरा समझते हो। मैंने कहा लिखा है P1 = P2 = P3, लिखा कहा है मैंने? बताओ। यहाँ पे कहीं पे भी आपको P1 = P2 = P3 दिख रहा है क्या? उसके नीचे की चीजें भी देखो, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई ये सर हम तो ये देखेंगे ही नहीं, ये देखेंगे बस P1 = P2 = P3। अगर आप ये देखेंगे ना तो एग्जामिनर भी आपके क्वेश्चन के अंदर जो गलती है बस वही देखेगा, आपने जो सही किया है वो नहीं देखेगा। ठीक है, ढंग से देखो इक्वेशन, ढंग से देखो हमने क्या किया है। P1 × 6 था, इंटू 6 को नीचे लेके आयो। P2 × 5 था, उसको नीचे लेके आयो। P3 × 4 था, उसको नीचे लेके आयो। फिर तुमने बोला इसलिए ये कैलकुलेशन देखो, ठीक है, पूरा ढंग से यहां पे एक्सप्लेन किए। ये देखो उल्टा होगा ना, अभी भी उल्टा होगा ना। अबे क्यों उल्टा होगा भाई? तुम तो कैलकुलेशन देखो ना यार, तुम कैलकुलेशन देखो। उल्टा कैसे होगा? उल्टा कैसे होगा ये बताओ भाई। तुम ये सोच के देखो, मैं तुम्हें फील वापस से फील करवाता हूं। ठीक है, ए एक क्वांटिटी है जिसको तुमने 3 टाइम्स किया, वो ऐसी बी क्वांटिटी के बराबर है जिसको तुम 4 टाइम्स करोगे। तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा? ऑब्वियसली ए बड़ा होगा। उसके कम टाइम्स लेने के बाद भी तुम इसके इक्वेट आ पा रहे हो, तो ए बड़ा होगा। ए बड़ा होगा तभी तो 20 आ रहा है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, कम ऑन, दिमाग बढ़ाओ भाई। बिल्कुल पैसिव नहीं बैठना है। जेई कर रहे हैं अपन, जेई, जेई कर रहे हैं। जेई पे जीत तभी होगी जब थोड़ा दिमाग खोल के रखेंगे। राइट, ये 4:5:6 दे रखा था बेटा बासुकी, बासुकी 4:5:6 दे रखा था। प्लीज इसको नोट कर ले आप। डीएन चाहिए मुझे सब जगह से बेटा। टफ क्वेश्चन भी आएंगे, पॉइंट ये नहीं है तो मैं देखो भाई, जेई में 40% क्वेश्चन इजी आता है। तुम 40% कर लो, बहुत अच्छी मतलब सिलेक्शन से हो जाओगे। मीडियम क्वेश्चन कर लो 30%, तुम्हारी बहुत बढ़िया रैंक आ जाएगी। टफ क्वेश्चन कर लोगे टॉप 100 में रैंक आ जाएगी। इजी मीडियम क्वेश्चन करो। देखो ठीक है, यहां पे कोई स्पर्धा नहीं चल रही है कि हमें डिफिकल्ट क्वेश्चन देते जाओ आप, हम करते जाएंगे। ठीक है, वो प्री आरएमओ है, वो अलग है, अलग डोमेन है, उस समय कर लेंगे। ठीक है, यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर तुम अपना चांस सोचते हो तो कॉन्सेप्ट समझो कि भाई किस रेशो से किधर जा रहा है। ये अलजेब्रा हो कैसे रही है? ऐसे हो रही। ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम मतलब बेटा प्लस, प्लस पे अपन लोग कर ही रहे हैं। चलो अब ये देखो प्रपोर्शन। अब ये बात है भाई, जब दो रेशो को इक्वेट करते हैं ना तो प्रपोर्शन आता है। A:B = C:D,
then A, B, C, D are in proportion A is to B equal to C is to D is also called. तो इसको कैसे लिखेंगे गाइस? इसको कैसे लिखेंगे देखना, इसको कैसे लिखेंगे? A बाय B इज इक्वल टू C बाय D। समझे क्या? दो रेशियो की इक्वालिटी को, और इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, इस तरीके से भी लिखा जाता है। हाफ अगर तीनों जगह है तो कटेगा ही सही, हाफ अगर तीनों जगह है तो कटेगा ही सही। भाई देखो, हाफ ए इज इक्वल टू हाफ बी इज इक्वल टू हाफ सी है, तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है ना यार। थोड़ा मैं वापस से कह रहा हूं भाई, अगर तुम बिल्कुल दिमाग बंद करके बैठोगे ना, तो फिर मुझे 2+2 इक्वल टू 4 भी लिखना पड़ जाएगा, और 2+2 इक्वल टू 4 लिखना जेई से बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। आपको दिमाग खोल के रहना पड़ेगा, एक एक स्टेप ध्यान से सुनो, ठीक है? जो भी तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन है ना भाई, पूरे नोट्स कॉपी सब चीजें लेके बैठो, पूरा दिमाग यहीं पे एकत्रित करो, ठीक है? ये कोई बिल्कुल इजी क्लास नहीं रहेगी, ठीक है? थोड़ा फोकस करो, ठीक है? फिर ठीक है, अब ये आ गया, ईच क्वांटिटी इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल। ये देखो, मैं जो काम की चीजें होगी ना, ये सारी मैं नोट्स में दूंगा आपको, सारी नोट्स में दूंगा, आपके कोई काम की नहीं है। जो चीज काम की होगी ना मैं समझाऊंगा, जैसे मैंने इनवर्स पूरा समझाया वैसे समझाऊंगा, ठीक है? बाकी ये सब चीजें छोड़ दो। अब जैसे मान लो भाई, अगर फर्स्ट और आखिरी को एक्सट्रीम कहते हैं, बीच की दोनों को मीन्स कहते हैं, कोई काम का नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कोई काम का नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनोलॉजीज है, सिरे से खारिज कर दो इनको, ठीक है? कोई काम का नहीं है, ठीक है? ये काम का है, ये काम का है। इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो बहुत सिंपल सी बात है यार, मतलब सीधी सी बात है भाई, ए बाय बी सी बाय डी है, तो भाई सर हम तो इसको फ्रैक्शन की तरह देख रहे हैं, तो बी बाय ए डी बाय सी होगा ही नहीं होगा? बताओ, होगा ही नहीं होगा? बी बाय ए डी बाय सी होगा ही नहीं होगा? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, बताओ, होगा ही नहीं होगा? वेरिएशन जेई में आता ही नहीं है, वेरिएशन आपको फिजिक्स वाले पढ़ा देंगे। फिजिक्स वाले स्टार्ट ऐसे करेंगे, देख बेटा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, F1/F2 A1/A2 होता है, इसका मतलब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मैजिक से एम आ जाएगा। एम क्यों यार? देखो मास पे डिपेंड करता है, तुम सोच के देखो बेटा, अगर तुम एक फोर्स लगाओगे उसमें एक्सेलरेशन फिक्स है, तो मास कितना भी हो, एक्सेलरेशन अगर फिक्स है तो फोर्स तुम्हारी बढ़ जाएगी एक्सेलरेशन के हिसाब से, तो वो फिजिक्स वाले देख लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? इनवर्स का रेशियो है ना, सब समझ में आएगा तुम्हें, टेंशन मत लो, ठीक है? सब समझ में आएगा, भी क्वेश्चन कराऊंगा ना। ये देखो भाई, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ये बात हो ही गई अपनी, ठीक है? फिर सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ए बी सी डी, ये ऑल्टरनेंडो है। ऑल्टरनेंडो का, ऑल्टरनेंडो में क्या हो रहा है भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जा रहा है, देखो देखो, बी नीचे आ गया, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो बी ऊपर चला गया, सी नीचे आ गया, मतलब ये तो सिंपल एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन हो रही है, पूरा एल्जेब्राइक मैनिपुलेशन है। इसमें जो काम का है ना वो बताता हूं तुम्हें, ठीक है? कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये है भाई काम का, ये है भाई काम का। इसको पूरे को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, प्रूफ कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखो भाई, ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी है, इसका मतलब अगर मैं दोनों साइड +1 करूं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और दोनों साइड अगर मैं -1 करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी इज इक्वल, इट इंप्लाइज a माइनस बी अपॉन बी सी माइनस डी अपॉन डी। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, ठीक है? फर्स्ट डिवाइड बाय 2 करो, तो देखो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे ना, b से b कैंसिल होगा, आपका आएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, सी प्लस डी। भाई समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या? बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? ये बहुत जरूरी है, ठीक है? ये बहुत जरूरी है, ठीक है?
ठीक है। मैंने क्या भाई देखो वही वाली बात है, जो भी बच्चे बोल रहे हैं ना सर फिर से बताओ, मैं बता दूंगा, बट मैं वही चीज वापस से रिपीट करूंगा। ठीक है, उससे बढ़िया ये है कि आप कैलकुलेशन देखो। भाई सर ने वन ऐड किया है, ओके, फिर एलसीएम लिया है ए प्लस बी, इधर भी एलसीएम लिया है सी प्लस डी अपॉन डी, माइनस वन किया है एलसीएम लिया है ए माइनस बी अपॉन बी, सी माइनस डी अपॉन डी। ठीक है, फिर इसको डिवाइड किया है तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। इट इज एल्जेब्रा, नथिंग टू बी फेल्ट अबाउट इट, इट इज एल्जेब्रा। मैंने क्या बोला भाई, ये एक बात है कि एक कार है एक बस है, एक की स्पीड 3v है एक की 2v है, तो उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा वो एक अलग बात है। यहां पे उन रेशियो पे एल्जेब्रा चल रही है। क्या चल रही है? एल्जेब्रा। ठीक है, अब एग्जांपल से बताऊंगा, एग्जांपल से बताऊंगा, टेंशन मतलब एग्जांपल से। भाई इसके इतने एम्पल एग्जांपल्स करेंगे तुम्हें एंड तक फील आ जाएगी। फील नहीं आए तो अपने आप का नाम चेंज कर लेना तुम। और मुझे पता है तुम सभी को अपना नाम पसंद है। अब सुनो भाइयों, इसके तीन फॉर्म है। अगर ए बाय बी सी बाय डी है तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल आप पूछ रहे हो, एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल भाइयों ये है, मान लो 1/2 इज इक्वल टू 2/4 है। अब ये जो चीज है ये क्या बोल रही है कि भाई न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करो। क्या ये दोनों इक्वल आएंगे? देखो 3/-1, 6/-2 भाई आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। देख लो आप, समझे क्या? राइट, समझे क्या? याद करें भाई साहब, नथिंग टू बी रिमेंबर्ड बोल रखता हूं मैं आपको। दूसरा फॉर्म इसका क्या है कि अगर आपको मान लीजिए ये दे रखा है तो इससे आप लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा फॉर्म इसी के आगे कि मान लीजिए आपको ये दे रखा है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसका मतलब होता है ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट इसको मानता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको मानता हूं। ठीक है, अब मैं इसको एग्जाम्पल बताता हूं। यार मेरे से पूछ रहा है कोई बच्चा कि सर आपकी बुक IOQM के लिए बेस्ट है या नहीं है। अब आप बताओ मेरी बुक के लिए मैं ऐसा बोलूंगा कि नहीं है बेस्ट? कैसी बातें करते हो यार। भैया हमारी क्लास रोज 7:15 बजे होती है। अब इसको अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, इफ ए बी सेटिस्फाई सेटिस्फाई ए प्लस 7b अपॉन ए प्लस 3b इज इक्वल टू ए माइनस 7b अपॉन ए माइनस 3b, फाइंड ए अपॉन बी। कितना इजी है, कितना इजी है। अब बताओ आप कैसे करोगे इसको, अब कैसे करोगे, ये एलजेब्रा कैसे होती है बताओ। अभी समझ में आ जाएगा, अभी सब समझ में आ जाएगा तुम्हें, मेरी गारंटी है तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। करके तो देखो, करके तो देखो रे। हो गया?
हो गया? अब देखो, मैंने आपको एम्पल टाइम इसलिए दिया, सब चीजें एब्जॉर्ब करो, सब चीजें एब्जॉर्ब करो। भाई सब चीजें एब्जॉर्ब करने के बाद मेरे को ये चीज समझ में आ रही है सर, मेरे को आइडेंटिफाई ये करना है, ये देखो एक दिख रहा है, ये 7B, ए और 7B, है ना? आपको पता है ना, अर्जुन की आंख, सॉरी, अर्जुन किसकी आंख देखता है? चिड़िया की आंख। चिड़िया की आंख ए को और 7B को देखेगी, और ए और 7B यहां दिख गया। सबसे पहले अर्जुन क्या करेगा? ये करेगा। अब बताओ तुम अर्जुन हो या नहीं हो, ये तुम्हें डिसाइड करना है, ठीक है? फिर अर्जुन बाबा क्या बोलते हैं? अर्जुन बाबा बोलते हैं सर ए बाय 7B, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। बताओ, है कि नहीं? है कि नहीं? अब बताओ, अब अब देखो भाई, ये लिख पाए क्या आप लोग? ये लिख पाए क्या आप? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब बताओ। अरे और सर ए बाय बी अब क्या होगा? पता नहीं सर क्या होगा ए बाय बी। ए बाय बी क्या होगा यार, बताओ? ए बाय बी क्या होगा? एक्चुअली पता है, मैंने क्वेश्चन गलत दे दिया है। मेरे को पता है क्या देना चाहिए था, मेरे को ये देना चाहिए था, हाँ, मेरे को ये देना चाहिए था बच्चों। मैंने पता क्वेश्चन गलत दे दिया, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन ये होना चाहिए, C+3D, C-3D। फिर आपका यहां पे ही आता, क्योंकि तो एब्सर्ड सी इक्वेशन बन गई, है ना? ठीक है। और क्वेश्चन ये होना चाहिए था, क्वेश्चन ये होना चाहिए था, फाइंड फाइंड A is to B अपॉन B अपॉन C is to D। इन दोनों का रेशो मुझे पूछना चाहिए था, मतलब ये पूछना चाहिए था मुझे, A is to B, C is to D। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। देखो, A बाय B अपॉन C बाय D इज इक्वल टू 7/3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया। तो भाई A is to B, C is to D, क्या आप 7:3 बोल सकते हो? बताओ भाई। देखो तुम्हारा आंसर 7/3 लाने के लिए क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, देख रहे हो कितना कमिटेड हूं मैं तुम लोगों से यार, मतलब समझ रहे हो? तुम्हारा आंसर 7/3 लाने के लिए मेरे को क्वेश्चन चेंज करना पड़ गया। राइट, राइट। एनसीईआरटी तो भाई हमेशा करनी है जीवन में, याद रखना। राइट। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। मैंने सिंपल कैलकुलेशन की है। अब देखो, अब एग्जाम में ये नहीं आता, एग्जाम में ये आएगा, एग्जाम में ये आएगा, ठीक है? फॉर्म इक्वेशन इन एक्स, ये बताइएगा गाइस, इफ एक्स में इक्वेशन बनानी है आपको, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस वन, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 3। बताइए कैसे बनाएंगे आप इसके अंदर इक्वेशन? सोच के लेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कंपोनेंट। और ये क्वेश्चन करने का मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि बच्चों को इस क्वेश्चन के बाद अगर ये समझ में आ गया, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझ में आ गई ना, तो तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे अलग से एक लेक्चर रखा भाई। 2020 में ये वाली मैनिपुलेशन आई है, जेई 2020 में ये वाली मैनिपुलेशन आई है, समझे क्या? समझे क्या? हाय उत्कर्ष, ट्राई करो, ठीक है? इक्वेशन लिखना है यार, इक्वेशन लिखना गाइस।
केशव, इक्वेशन लिखनी है बेटा। फाइंड इक्वेशन इन एक्स, वैल्यू ऑफ के थोड़ी पूछी है, वैल्यू ऑफ एक्स थोड़ी पूछी है, वैल्यू एफ एफ एक्स नहीं पूछी है बेटा। ऐसे क्या करते हो? इश्क इबादत। ये देखो बच्चे नहीं आया समझ, अबे ट्राई तो करो, कुछ भी कर दो, ट्राई तो करो। ऐसे क्या करते हो? कुछ तो करो, दिमाग तो लगाओ। राइट, अब देखो, बिल्कुल सही है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, कुछ बच्चे तो क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके कर देंगे, है ना। बचपन से आपने क्या सीखा है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है भाई, एक बच्चा है सर, मैं इतना ज्यादा हैंडल ही नहीं कर सकता, तो वो बच्चा क्या करेगा? क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन को ए बोल देगा, और क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस वन को बी बोल देगा। बच्चे बोल रहे हैं सर सर्ट्स का अलग से लेक्चर लो, सर्ट्स के लेक्चर चल रहे हैं। अब देखो, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, 3/1 है। मैंने क्या बोला था? ये वाला स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, ये वाला जो थर्ड में लिखा था मैंने। इसका मतलब क्या आएगा भाई? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 3+1 अपॉन 3-1। तो ए बाय बी 4/2 हो गया, मतलब 2/1 हो गया। तो ए बाय बी इज इक्वल टू 2, मतलब क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस वन, 2 हो गया। अब भाई यहां से देखो, एक एक स्टेप देखना। अब मैं दोनों साइड क्यूब करूंगा, दोनों साइड क्यूब करूंगा तो ये लिख सकता हूं 8/1। फिर से कंपोनेंट और डिविडेंड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मुझे दिख रहे हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो x की वैल्यू 9/7 आ गई। इक्वेशन क्या? सॉल्व इक्वेशन इज x। हाँ या ना बोलो भाई, बोलो, समझ में आएगा? वाह यार आकांक्ष, समझ में आया क्या? इमोर्टल भाई, इमोर्टल समझ में आएगा तेरे को? अब बोलो। ले लेंगे भाई, ले लेंगे, टेंशन मत लो। अभी आ गया ना? वेरी गुड, समझ में आ गया ना? अब देखो, ठीक है, चलो भाई इसको हटाओ, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट और डिविडेंड समझ गए भाई तुम लोग? ठीक है, अब ये ठीक है यार, ठीक है, ये काम का नहीं है, जो काम का है ना वही बताऊंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। ये है काम का, ये है भाई साहब, ये बहुत खतरनाक चीज है, ये स्टेटमेंट। अब ध्यान से देखना, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं गाइस, कट थोड़ी जाएगा भाई। ये देखो भाई अंश को, तुम देखो भाई, वही तो बोल रहा हूं ना, एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चों को सब सेम लगता है। ये +1 है, ये -1 है, क्यूब किया तो कट कैसे जाएगा भाई? ये x-1 से x+1 को काट दोगे? ऐसे कैसे कर दोगे तुम? ऐसा ऐसा विचित्र काम कैसे करोगे? तुम्हें ये एक जैसा थोड़ी दिख रहा है भाई, अलग अलग है। ठीक है, अब ये समझाता हूं मैं तुम्हें, ये समझाता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, गाना भी सुनाएंगे भाई तुम्हें, टेंशन मत लो, सब सुना देंगे तुम्हें, जीवन तुम्हारा मजेदार हो जाएगा। अब देखना गाइस क्या कह रहे हैं, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। अब देखो, ये बचपन से पता नहीं समहाउ बच्चे करते आ रहे हैं। ई बाय एफ, अगर मान लीजिए इसको आप के मान ले, तो ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, और ई इज इक्वल टू एफ के हो जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ देखो, मैं जो लिख रहा हूं उसको देखो, ये फॉलो कर रहे हो क्या तुम? ये फॉलो कर रहे हो क्या, ये बताओ? नहीं नहीं लिखना, जो काम का नहीं है वो नहीं लिखना।
वो तुम्हारे नोट्स का काम आ जाएगा बस। भाई साहब, ये लो परमिंदर सर, भाई साहब। समझ में आया ना? चलो अब देखते हैं। अब देखो, अब देखो भाई, यहां पे ये क्या बात कर रहा है कि भाई अब ये जो के है ना, के जो है, मान लीजिए आप इस तरीके से लिख दें। देखना भाई, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर 1, न्यूमरेटर 2, न्यूमरेटर 3। तो भाई इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। देखना, तुम मुझे बताते जाना यार, है ना? क्या है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरी बैड है, तो तुम वेरीफाई करते जाना। पी ए अपॉन पी बी, ऊपर नीचे दोनों साइड पी ए पी बी मल्टीप्लाई किया। क्यू सी अपॉन क्यू डी, आर ई अपॉन आर एफ। ठीक है, राइट। इसको ऐसे लिख सकता हूं, अभी भी ये के बराबर ही होगा, अभी भी ये के बराबर ही होगा। होगा नहीं होगा, बोलो भाई? अभी भी ये के बराबर ही होगा, होगा नहीं होगा? अभी भी ये के बराबर ही होगा। बताओ, अभी भी के बराबर ही है। अब आएगा जादू, अब आएगा जादू। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तो क्या आप देख रहे हो ए प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू के टाइम्स बी प्लस डी प्लस एफ है। इसका मतलब ए प्लस सी प्लस ई, बी प्लस ये है या नहीं है? बताओ, बताओ, ये है या नहीं है? ये है या नहीं है? नहीं ले रहा मैं, बोर्ड्स के लिए लेक्चर नहीं लूंगा बेटा। बताओ, ये समझ में आया क्या? राइट। अब सुनो, इसका मतलब यार मैं तो यहां पे भी देखो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऐड कर दिया। ऐसा लग रहा है ना न्यूमरेटर ऐड करना और डिनोमिनेटर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मैं यहां पे भी ये लिख सकता हूं। बस ये याद रखना जो भी कार्यक्रम आपको करना है ना न्यूमरेटर के साथ, वो डिनोमिनेटर के साथ भी करो। एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर जो आपको न्यूमरेटर के साथ करना है, डिनोमिनेटर के साथ भी करो। फिर न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऐड कर दो, रेशियो सेम रहेगा। एग्जांपल देता हूं तुम्हें, देखो भाई, ये मानते हो तुम 1/2 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 5/10, मानते हो? सब 1/2 के बराबर है। अब आप न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐड करो, ठीक है? न्यूमरेटर न्यूमरेटर ऐड करोगे तो 9 आएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऐड करोगे तो 18 आएगा। सेम आ रहा? हाँ या ना बोलो? सर आप राहुल पंचोली सर को जानते हो? ऑब्वियसली जानता हूं भाई। समझ में आई क्या बात? राइट, डन। ठीक है, समझ में आई बात? देख लो आप, और देखो अब जादू अब आएगा, जादू अब आएगा। देखो, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं,
इसको 3 से इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं, मैं ये लिख सकता हूं क्या? मैं ये लिख सकता हूं क्या? देखो अभी भी 1/2 है, अभी भी 1/2 है। अब देखो भाई साहब, न्यूमरेटर को ऐड करने पे 0 आ गया, डिनोमिनेटर को ऐड करने पे भी 0 आ गया। भाई साहब ये चमत्कारी बात है। ये क्या है? चमत्कार। कौन सा कार? चमत्कार। तो थ्योरी ये कहती है कि भाई तुमने जो भी कुछ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और बेशर्मों की तरह डिनोमिनेटर को 0 कर दिया, तो इसका मतलब न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साथ में 0 होंगे। मान लो भाई तुम्हारा रेशो है, गिवन है, अब तुमने कुछ तो तिकड़म करी, भाई मैंने तुम्हें तिकड़म करने के लिए बोला, तुमने ऐसी तिकड़म कर दी जिससे डिनोमिनेटर में 0 बन गया, तो न्यूमरेटर में भी 0 बनेगा, और न्यूमरेटर में 0 बनाया तो डिनोमिनेटर में भी बनेगा। एग्जांपल लेके देख लो, समझेगा? छाप लो इसको। डन बोलो भाई। नहीं सिद्धार्थ, ये चीज अपन डिस्कस नहीं करते बेटा, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस क्लास, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस क्लास। हाँ हाँ तन्मय, बाकी जो मैं सजेस्ट करूंगा ना वो करना है यार तुमको। राइट, क्या बोला मैंने? देखो, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अपॉन पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ इक्वल टू के है। अब तुमने कुछ धमा चौकड़ी करके इस डिनोमिनेटर को 0 कर दिया, इंप्लाइज पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इस स्टेटमेंट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुम्हारे लिए। एंड में गाएंगे गाना, एंड में गाएंगे गाना पक्का। नहीं नहीं नहीं, देखो यही तो बात है, रेशो में डिफाइंड नॉट डिफाइंड की चर्चाएं नहीं होती। रेशो में डिफाइंड नॉट डिफाइंड की चर्चा नहीं होती। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन करो भाई, रेशो कंबाइन करो। बेसिक से स्टार्ट किया है, दो रेशो को कंबाइन कैसे करेंगे आप? अभी आ जाएगा। अब देखो, अब बाकी सब चीजें एग्जाम से समझ में आएंगी। बताओ। बोर्ड्स की स्ट्रेटेजी, बोर्ड्स की स्ट्रेटेजी सबसे बढ़िया बोर्ड की स्ट्रेटेजी ये है कि तुम पढ़ाई करो, समझ लो। क्या बात है। न मारेगी दीवानगी मेरी। लिम्पस, टैगिंग, मेकिंग बी इक्वल, ये की आइडिया है भाई। तुम्हें कॉमन बी दिख रहा है तो बी को इक्वल करो। ए बाय बी 5/9 है, सी बी बाय सी 4/7 है। तो किस तरीके से तुम इस बी को और इस बी को सेम कर सकते हो भाई? 4 × 9 36 कर दो, तो ए बाय बी 20/36 लिख सकते हो। दोनों जगह इक्वल नंबर से इक्वेट करो, बी बाय सी को 36/63 लिख दो। हो गया गेम खत्म। हो गया ना गेम खत्म? हो गया गेम खत्म। इसका मतलब क्या है? 20:36:63। समझ में आई क्या? समझ में आई क्या बात? और इससे पता है मैं ये भी कह सकता हूं, ए कोई तो नंबर है जिसके के बराबर होगा, बी 36 के होगा, सी 63 के होगा। ये इंपॉर्टेंट है। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। यस, माई मटेरियल इज सफिशिएंट।
राइट। आपने ए बाई बी कैसे निकाला? भाई ए बाई बी तो दे रखा है, ए बाई बी 5/9 है, ठीक है। 9 और 4 का एलसीएम क्या है? 36। तो मेरे को यहां 36 बनाना था, तो 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने ऊपर नीचे, बस 20/36 आ गया, राइट। गलत आया ना चैतन्य? चैतन्य गलत आया जरा। लेक्चर वही बेटा 1.5 घंटे चलेगा। ये क्वेश्चन करो, ये काम का नहीं है। हाँ ये देखो, ये करो, ये क्वेश्चन करो। जानिसार है जानिसार, तेरे प्यार पे मेरे यार। वाह। बताएंगे भाई। अब देखो, अब देखो मैं कैसे करूंगा इसको। सिंपल। की आइडिया क्या है? की आइडिया अगेन, की आइडिया भी देखते, देखो 4x और 5x, ये आपकी इनकम्स है 4:5 के रेशियो में। मंथली एक्सपेंडिचर इस रेशियो में, राइट। अब देखो ये भी 1000 है, ये भी 1000 है। वाह यार वाह, क्या बात है। अब कोई बच्चा तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, है ना। मैं क्या करूंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा। यही सब चीजें तो आपको मुझसे सीखनी है। 2y = x, राइट। आपको इनकम ही तो चाहिए, तो x निकालना है, तो y की जगह अब इन दोनों को ऐड करो। 9x - 16y = 2000। 16y क्या है? 8x। x का वैल्यू 2000 आ गया, तो 8000 और 10,000 हो गए। समझे क्या? की आइडिया अज्यूमिंग द रेशियोज। भाई मैंने यहां पे अज्यूमिंग दी वैल्यू बेस्ड ऑन रेशियोज, ये सबसे की आइडिया है इसमें। ठीक है, अगर कोई बच्चा ये सोच लेना कि यार 4x और 5x इनकम है, 7y और 9y एक्सपेंडिचर है, अपने आप हो जाएगा, राइट। कोई बात नहीं, ठीक है। डन बोल दो भाई, डन। डीएन बोलो, डीएन। 4 रेशो, भाई तुम तो 10 रेशो भी कंबाइन कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन आएगा तब देख लेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ओए होए होए भाई साहब, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, क्या होगा इसमें यार? कैसे करेंगे सर इसको? बताओ कैसे करेंगे? भाई नोटबुक में करना है, मेरी जो भी ये चीज करो नोटबुक में करो। हो गया?
डन। अब देखो, फिर से तुम्हें मोटिवेट करता हूं। भाई जेई जो एग्जामिनेशन है ना, वो 3 मिनट पर क्वेश्चन वाला एग्जाम है, तो 3 मिनट तुमने दे दिए क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं दिए अभी तक। अब देखो, मैं बिल्कुल बेसिक से सोचूंगा। यार ए क्यूब बी है, 2c² अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले बेसिक लेवल पे मैं क्या सोच सकता हूं कि यार ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू ई बाय एफ। ये के है, तो मैं इस इक्वेशन को चेंज करता हूं। इस इक्वेशन को चेंज करके मैं ये लिखता हूं, है ना? देखना, अब देखना, जादू ऐसे ही होता है, जादू ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही नहीं है, जादू ऐसे ही होगा। अभी जैसे अभी देखना होगा, इसको के क्यूब लिख सकता हूँ क्या मैं? ए बाय बी भी के है, सी बाय डी भी के है, ई बाय एफ भी के है। यहां तक समझ में आएगा तुम्हें? बताओ, बताओ। अब देखो, तुम्हें कहां पहुंचना है वो मैं बताता हूं। इतने से में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अभी मैं तुम्हें यहां सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि तुमने इस तरीके से किया होगा। तो भाइयों, इससे क्या मैं ये बोल सकता हूं, ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, ई इज इक्वल टू एफ के। यहां तक पहुंच गए हम लोग, यहां तक पहुंच गए। अब देखो, अब देखो, ए इक्वल टू बी के, सी इक्वल टू डी के, ई इज इक्वल टू एफ के। ठीक है, ये वैल्यू एलएचएस में पुट कर दो। एलएचएस में जब आप पुट करोगे तो यहां आएगा के क्यूब बी की पावर 4 इस जगह, प्लस 2k क्यूब डी स्क्वायर एफ। देखो, सी की वैल्यू डी स्क्वायर के स्क्वायर, ई की वैल्यू एफ के, माइनस 3k क्यूब बी एफ क्यूब। देख लो, आप चेक कर लो, अपॉन बी की पावर 4 प्लस 2d² एफ माइनस 3b एफ क्यूब। अब न्यूमरेटर में से अगर आप के क्यूब कॉमन लो, सेम आ रहा है क्या? देखो, कैंसिल हो जाएगा, आंसर के क्यूब आ जाएगा। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। बोलो, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, बोलो हाँ या ना? बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, टेंशन मत लो, वो भी करेंगे। अब ये देखो, टैगिंग मीडियम की आइडिया अब आएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये देखो, आपको डिनोमिनेटर की कहानी न्यूमरेटर जैसी दिख रही है? सेम दिख रही है? सेम दिख रही है? दिख रही है नहीं दिख रही? मुझे बताओ, मुझे बताओ। अब देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने बोला ना ये करना। देखो भाई, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब क्या सी स्क्वायर ई अपॉन डी स्क्वायर एफ सब के क्यूब के बराबर है? देखो, आप सब के क्यूब के बराबर है ना? ए ई स्क्वायर बी एफ स्क्वायर, बताओ ये सब के क्यूब के बराबर है क्या? बताओ, ये सब के क्यूब के बराबर है क्या? अबे तो हाँ, तो भाई क्या हो गया जो है, क्या हो गया जो करवा दिया तो? ठीक है भाई, यार देखो ना, देखो मैं बताऊं, ए बाई बी के बराबर है, ए बाई बी को 3 बार मल्टीप्लाई किया के क्यूब, सी बाई डी के बराबर है, सी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर के स्क्वायर के बराबर, ई बाई एफ के बराबर, ये सब के क्यूब के बराबर है यार ये, राइट? देख लो ना आप, तो भाई आप तो वेरीफाई करो। अब देखो, ये है, यहां तक तुम्हें पहुंचना है, टू रीच ये लेवल है, ये तुम्हें पहुंचना है भाई।
सर आपने बोला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ तिकड़म कर दो, तो देखो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ सेम तिकड़म की, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ सेम तिकड़म की, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ सेम तिकड़म की। हाँ या ना, हाँ या ना बोलो भाई, बोलो भाई। फिर न्यूमरेटर को ऐड कर दो, डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, बोल दो ना। ये तुम्हें विजुलाइज हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर मेरे को कैसा सोच, कैसा ये थॉट कैसे आया, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम थे, राइट गाइस। भाई के क्यूब के बराबर आ गया ये सब के क्यूब के बराबर थे, तो ये रेशियो भी के क्यूब के बराबर आएगा, नहीं क्या? राइट। पूछ लीजिए सर, एक बार पूछें क्या? पूछ लीजिए। ठीक है, तो की आइडिया क्या है, ये देखो की आइडिया लिख रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। आइडेंटिफाइंग ऑपरेशन इन न्यूमरेटर आणि डिनोमिनेटर। भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम ऑपरेशन होना चाहिए, देखो 2 2 -3 -3 ये दिखना चाहिए, तब समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो एक और नया क्वेश्चन, एक और नया क्वेश्चन प्रूव करो। भाई तुम एलजेब्रा, इसके पीछे की एलजेब्रा कर पा रहे हो क्या, ये इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे की। सर एक बार अचार से बताइए, अचार, अचार क्या होता है? बताइए। बोलो। कर लिए क्या, कर लिए क्या क्वेश्चन? नहीं करेंगे, बोलो। डन। केवल एक बच्चे ने किया है अभी तक। बोलो बोलो। डन। चलो अब देखा जाए, अब देखा जाए इनको, अब देखा जाए। देखो फिर से मुझे ये प्रोपोर्शन में दिए हुए, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए। अब देखो आप एलएचएस को देखो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए, प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई प्लस बी, इज इक्वल प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन जेड प्लस सी। राइट, ठीक है, बताओ सही है क्या? राइट गाइस। अब देखो, अब मजेदार बात होगा,
अब मजेदार बात होगी, ध्यान से देखना भाई। x बाय ए y बाय बी इक्वल टू z बाय सी, ये अगर k के बराबर है तो मैं न्यूमरेटर्स को ऐड कर दूं तो भी तो ऐसा ही होगा, नहीं क्या? इट मेक सेंस सर, इट मेक सेंस, राइट? न्यूमरेटर को सबको ऐड कर दिया। अब आप सोचो मुझे ये थॉट कैसे आया? भाई साक्षात दे रखा है क्वेश्चन में, साक्षात क्वेश्चन में दे रखा है। अपन उन लोगों में से हैं जो क्वेश्चन में से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आप मेरा जैसे बनना चाहते हैं तो ध्यान से क्वेश्चन को देखो, अप्रोचेस को देखो। अप्रोच इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये थियरी कोई भी पढ़ा देगा आपको, मगर जो अप्रोच होती है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई आरएचएस जो है आपका, अब वो क्या बन गया? के स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर अपॉन के ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। क्या किया मैंने? ए प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई किया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पुट कर दी। तो ये कितना हो गया? के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के प्लस वन ए प्लस बी प्लस सी। ये मानते हो क्या भाई? मानते हो तो बता दो, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, क्या करें? नहीं मानोगे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मेरे को तो। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। अरे हाँ भाई ठीक है आकांश, पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहा है तुम। अब देखो, अब आप मुझे बताओ, आपको ये कार्यक्रम थोड़ा सेम सेम सा दिख रहा है? इसको बोलते हैं सिमेट्री। याद है पिछले लेक्चर में सिमेट्री पढ़ाई थी मैंने आपको, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो वैल्यू पुट करो। क्या मैं x को ए के लिख सकता हूं? तो ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए के प्लस ए। तो ये क्या हो गया? अरे बाप रे, ऐसे करोगे क्या सर? ये है तो ये होगा, तो ये होगा। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया भाई लोग। आया नहीं आया? आया नहीं आया? वेरी गुड तनिष्क पांडे। होल स्क्वायर कहां से आया भाई? पहले से था। ये देखो ये बोल रहा है होल स्क्वायर कहां से आया। होल स्क्वायर भाई ऑलरेडी था। एक्स प्लस वाई प्लस जेड को के टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी रखोगे तो के स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा। देखो तुम ये सोच के देखो, तुम्हारी मेन प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट है, तुम्हारी मेन प्रॉब्लम कैलकुलेशन आ जा रही है। मतलब तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई ये चीज है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करना है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन के बाद तुम्हारी परेशानियां चालू हो रही है। समझ रहे हो आप? नहीं दिखते यार, केशव नहीं दिखते भाई, रिट्रैक्टेड मैसेज। ठीक है, तो यहां पे मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी भाई? जस्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS करेंगे। मेरे हिसाब से टफ है, ये सोचना टफ है। आप लोगों के लेवल पे अभी टफ क्वेश्चन है, ठीक है? मेरे हिसाब से तो टफ क्वेश्चन है। दैट इज व्हाट आई थिंक, राइट? हाँ, इतनी विजन इतनी तेज रखनी है, बिल्कुल राइट। ठीक है, बस सिंपल देखो, लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू ए के सब्सटीट्यूशन किया मैंने, तो उससे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए इंटू के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के प्लस वन आया। अब देखो x का दोस्त a है तो y का दोस्त b है तो z का दोस्त c है, k सभी का दोस्त है। देख लो भाई, k सभी का दोस्त है। ये LHS की कहानी है जो काले में लिखा, रेड में RHS की कहानी लिखी है। RHS में x प्लस वाई प्लस जेड को a प्लस बी प्लस सी से सब्सटीट्यूट किया, राइट? यही तो बात है बेटा अर्जुन शर्मा, यही है। देखो इसीलिए मैं कहता हूं, पता है मैंने आप लोगों को बताया शायद 12th क्लास में मैं जिन सर से पढ़ता था ना, वो गजब ही स्पीड से करते थे। एक स्टेप के बाद चौथी, चौथी के बाद आठवीं, उनको देख के भी ऐसा लगता था यार कि मजा आ रहा है। हमसे तो नहीं हो रहा बट मजा आ रहा है देखने में। बट धीरे धीरे उनको देखते देखते हम भी वैसे ही करने लगे, पता भी नहीं चलता।
पता भी नहीं चलता कि कब आप मेरी तरह करने लग जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूं कि भाई सेटल मत हो। अगर आप एक मतलब मीडियोकर कैलकुलेशन लेवल है आपका, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा नहीं है, उस पर सेटल मत हो, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। देखो दुनिया कैसे कर रही है। ठीक है, चलो। ये तो सिमिलर क्वेश्चन है। ये देखो, ये मैंने बताया था, ये है वो क्वेश्चन, कंपोनेंट डिविडेंड होगा। कर दो, प्रूव दैट, प्रूव दैट। कंपोनेंट डिविडेंड होगा क्वेश्चन है ना। प्रूव दैट एक्स क्यूब माइनस 3mx² प्लस 3x माइनस m इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, बताओ। वेरी गुड स्थिता साहू। बोलो भाई। डन, वेरी गुड। देखो भाई, अब मेरे को ऐसा चाहिए, देखो इमोर्टल ओपी। पहला क्वेश्चन कंपोनेंटो डिविडेंडो का नहीं समझ में आया, और लेक्चर के एंड तक अच्छा क्वेश्चन भी करने लग गया भाई। देख रहे हो, ये टफ है। की आइडिया CND, कंपोनेंटो डिविडेंडो। भाई अब देखो, ये x/1 है, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब भाई तुम्हें इक्वेशन में कहीं क्यूब दिख रहा है क्या, तो इसका क्यूब कर दो, राइट। अब देखो यहां पे खतरनाक बात आएगी भाई, x+1 के होल क्यूब को आप ऐसा लिख सकते हो क्या? ये है इंपॉर्टेंट बात, तब आएगा मजा अगर आप ऐसा लिख पाओगे तो। ये देखो, रीअरेंज किया है मैंने, पॉजिटिव पॉजिटिव को एक साथ ले लिया, नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ ले लिया। हाँ या ना बोलो भाई, यहां तक समझे क्या? ये जो मरून में लिखा है ना, ये क्रिटिकल स्टेप है, बाकी तो सब हो जाएगा, ये क्रिटिकल स्टेप है। इस तरह से मैनिपुलेट करना इंपॉर्टेंट है, समझे क्या? समझे क्या? ठीक है। नहीं, डाउट्स बेटा, डाउट्स का देखो मैकेनिज्म मैंने इसी तरह से मटेरियल बनाया ताकि आप लोगों को डाउट्स की जरूरत ना पड़े, क्योंकि डाउट्स हैंडल कर पाना बहुत मुश्किल है बेटा। बोलो। ले, ले, हो गया, ठीक है। के गजब आदमी है यार। अब देखो, अब फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाऊंगा मैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के सीधा यहां पहुंच गया, सीधा यहां पहुंच गया, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अब तो जीवन में, क्या दिक्कत है? नहीं, बस हो गई प्रूफ, हो गई ना प्रूफ। बोलो। यस, दिस इज व्हाट। राइट, स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग से देखो, देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई कौन सी स्टेप पे नहीं आया आपको, ठीक है।
क्या आप कंपोनेंटो डिविडेंडो आइडेंटिफाई कर पाए? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो उसको कंपोनेंटो डिविडेंडो में करने के लिए इधर तो आपने न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बना दिया, और इधर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिख दिया। मैंने बताया था थर्ड फॉर्म ऑफ कंपोनेंटो डिविडेंडो। फिर दोनों साइड क्यूब किया, ये सेकंड स्टेप है। यहां तक तो सबको समझ में आ जाता है। फिर क्यूब को इस तरीके से लिखा ताकि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर की फॉर्म बन जाए। समझे नहीं समझे? फिर से वापस कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया, इसीलिए टफ लिखा है। यही सब चीजें सीखने आए हो तुम मुझसे, ठीक है? यही सब चीजें सीखने आए हो बेटा तुम मुझसे। ठीक है, दोनों साइड जीरो से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते? अगर देखो हमें बर्बादी का आलम नहीं चाहिए तो मैं नहीं कर, ठीक है? समझ गए? क्लियर? क्लियर? ठीक है। चलिए, मेरे हिसाब से आखिरी क्वेश्चन ही था ये तो ठीक है। हाँ, यस, ये देखो इनवर्स रेशियो का क्वेश्चन, इनवर्स रेशियो का क्वेश्चन कर लो। वाह, बताइए, इनवर्स रेशियो का क्वेश्चन। इनवर्स रेशियो का क्वेश्चन। यस, एलसीएम, ये हुई ना बात। सर 3 4 5 6 का एलसीएम निकाल लो यार। आंसर बोलो बेटा। मिनिमम 10 पेन है, 10 पेन में हो जाएगा? अबे तोड़ तोड़ के नहीं देने, पूरे पूरे पेन देने। देखो, अब क्या करना है, इन चारों का एलसीएम निकालो, 60 हो जाएगा। 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। अब देखो, एक बच्चे को 20 पेन दो, 15 पेन दो, 12 पेन दो, 10 पेन दो, 57 पेन आ गए, 57 मिनिमम हो गए। इनवर्स रेशियो की आइडिया क्या है? इनवर्स रेशियोज, राइट? टैगिंग मीडियम, समझे? वाह यार वाह, वाह आकांक्ष वाह। भाई अब समझ में आया लेक्चर? अब लेक्चर समझ में आ गया क्या मेरे बच्चों? नाउ गो डू योर होमवर्क। नाउ गो डू योर होमवर्क। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है गाइस, आप लोग देखिए। ठीक है, 12 13 14 15, 15 क्वेश्चन है। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन की वर्कशीट है गाइस, ये प्लीज कीजिएगा। ठीक है, इसमें कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा मैं आपको बताता हूँ। काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर।